अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने एक फ़िक्रा तो सुना होगा कि बारिश छना छन बरसी। हालत तो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में डॉलरों की बारिश हो रही है और डॉलरों की बारिश के जो मुआहदे हुए हैं ये बिलियंस ही नहीं ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त शाद हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान तरक्की की मनाजिल बहुत तेज़ी से तय कर रहा है। आलम तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त डूबता हुआ सूरज है। इस डूबते हुए सूरज से मुराद पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की अखलाकियात है। अगर उसके पैरेलल देखें तो हिंदुस्तान एक चढ़ता सूरज है, एक नवीद शहर है, एक उम्मीद शहर है। नाजरीन, G20 समिट के जो इस वक्त चीदा चीदा नुकात सामने आए हैं, आप लोग सुन ही तो चुके होंगे। जो इस वक्त इंडिया और सऊदी अरब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो यूरोप को टच करेगा। नाजरीन, इसके जरिए से, पानी के जरिए से $1 खरब से ज्यादा की ट्रेड होगी, जिसके तहत सऊदी अरबिया ने 2 से 5 लाख कारकुन को इजाजत दी है। हिंदुस्तान की लेबर वहां पे काम करेगी। यानी बरतानिया के लिए इंडिया ने टैक्स फ्री जोन इंडिया को बना दिया है। यही फैसिलिटी उन्होंने सऊदी अरबिया और यूएई के लिए कर दी है। नाजरीन, तीसरी आपको हम आज बताएं, अमेरिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एम्बेसी इंडिया में बनाने जा रहा है, जिसके लिए फुल फैसिलिटेशन इंडिया दे रहा है इस वक्त। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, हमारी हालत तो ये है कि यहाँ नेपरा आज बिजली का बिल बढ़ाती है ₹1.46, ₹1.20। और इसके साथ साथ मुंह चिढ़ाता हुआ एक मैसेज आता है, जाओ जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। बेहिसी, बेशर्मी और बेगैरती का आलम यह है कि उन्नाने इक़्तिदार में बैठे हुए किसी भी शक्ल में लोग हैं जो इस मुल्क की डोरियां चला या हिला रहे हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। आप देखें कि चाइना का $67 अरब इस वक्त पाकिस्तान पे लगा हुआ है, जो इस वक्त मुतजलजल हो रहा है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर तबाह हो चुका है, सारा शिफ्ट हो चुका, अफगानिस्तान जा चुका है। हम यहां पर झंझना हिला रहे हैं इस वक्त। आलम तो यह है कि आपको बताते चलें, जो मफाहमती इस वक्त यादाश्त पेश की गई, इसके अंदर नाजरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाकर देने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरबिया को। इसके अंदर मैन पावर लेबर भी है, इसके अंदर नियॉन सिटी के अंदर फुल फैसिलिटेशन भी है, और इसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, आईटी सपोर्ट भी इसके अंदर शामिल है। नाजरीन, हर तरह की ट्रेड है। इस ट्रेड का ताल्लुक सिर्फ इंडिया से शुरू होगा और टिल रशिया तो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन रशिया तक जाएगा। नाजरीन, ये वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ना तो रशिया की मजम्मत की गई, ना यूक्रेन की मजम्मत की गई, छोटे से छोटे मुल्क को भी साथ लाया गया और इसमें कोशिश की गई। ताहाल सूरत हाल यह है, $10-25 बिलियन मोहम्मद बिन सलमान से इन्वेस्टमेंट करवाई गई है। नाज़रीन, सारे इन्वेस्टमेंट के पीछे हमारा आलम तो यह है, हमें तरानों के पीछे लगाया जा रहा है। आप काम देखें, CIA, मुसाद, MI6, वो तराने नहीं निकालते, वो काम करते हैं और उनके काम बताते हैं। ये उनका काम है जो बता रहा है। हम तराना निकालते हैं, जाग रहा है सारा वतन। जगा लो भाई सारा वतन, आप जगाना चाहते हैं। हालत तो ये है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मगर आप लोगों के जून कानों पर नहीं रेंगती, आपको एहसास नहीं होता, आपको शर्म नहीं आती, आपके अंदर हया का और गैरत का तकाजा नहीं है। तो साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो नताइज आ रहे हैं, वो जबरदस्त तरीन थप्पड़ है इस वक्त पूरे सिस्टम के मुंह पर। जहां पर्चियों के ऊपर लिखा हुआ था, आई लव यू इमरान खान, आई लव यू, वो लव यू, वो लव यू, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। यानी पर्चियों के पीछे भी इमरान खान की गूंज थी। उस शदीद एहतजाज के अंदर भी मोहर सब्त जब की गई तो उसने बताया कि हम PTI के साथ हैं। अवाम क्या चाहती है? इमरान खान। नाजरीन, पूरी दुनिया आपसे बात करेगी। अगर आप इमरान खान एक आखिरी और वाहिद उम्मीद है, उसे आप लाएंगे, आगे खड़ा करेंगे, लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की है। दूसरी सूरत में नाकामी ही नाकामी है। आने वाले 2 महीनों बाद आपको IMF की किस्त देनी है, आपके पास कोई हाल नहीं है सिवाय इसके कि ज़ैद हामिद वाली बात, न्यूक्लियर असासे बेचे जाएं, जो तुर्की को $25 अरब के बेचने की बात करते हैं। नाजरीन, ये वही तुर्की है जिसने आज इंडिया के साथ मुआहदा किया, सबसे बड़ा तारीख का मुआहदा, कि हिंदुस्तान और तुर्की उन्हें ड्रोन फैसिलिटी देगा, प्रोवाइड करेगा। नाजरीन, ये होते हैं मुल्क, ये होता है कंट्री, ये होती है तरक्की, ये होता है एस्टेब्लिशमेंट और ये होता है तरीकाकार। लेकिन हम यहां पर लोगों को रगड़ रहे हैं, अरशद
शरीफ की अहलिया को पकड़ के रगड़ रहे हैं, बुशरा बीबी को अंदर कर रहे हैं, जनाब खवातीन के ऊपर केसेस ला रहे हैं, हमारे जजेस अदालत के साथ खेल रहे हैं, कानून के साथ खेल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि बेहतर है इस दस्तूर को आग लगा दो, इस कानून को घुंघरू पहना के किसी सरे बाजार नीलाम कर दो, कम से कम ऐलान ही कर दो कि मार्शाल्लाह हम लगा चुके हैं। और कोई शक्ल नजर नहीं आ रही इस मुल्क में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अफसोस का मकाम है, लेकिन उम्मीदें सहर है। देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। आपको बताते चलें, जुल्म तो यह है कि इस वक्त रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है सबसे बड़ा दुनिया का, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस वक्त समुद्री रास्ते के जरिए हो रही है, शिपिंग सबसे बड़ी जनाब इंडस्ट्री हिंदुस्तान से शुरू हो रही है। अब बात कर रहा हूं सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आप अंदाजा लगाएं इसके पीछे कितना रोजगार निकलेगा। उसके साथ साथ आपको बताते चलें, हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में अमेरिका की एम्बेसी खुलने जा रही है। और उसके साथ साथ आलम तो यह है, जहां आप चित्राल की गिलगित की बात करते हैं, कारगिल बिल्कुल साथ है, अब तो चित्राली और गिलगिती भी बोल पड़े, खुदारा हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम हिंदुस्तान के साथ हो जाते हैं। ऐसी ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कारगिल का क्या कहना, वही परवेज मुशर्रफ साहब हैं जिन्होंने गलती तो की, अपने फौजी तो छोड़ा है मरने के लिए, मगर आपने उनसे कभी एहतसाब नहीं किया बल्कि एजाजात के साथ नवाजा। यही कहा जाता है माइट इज राइट, इस मुल्क का कानून ही यही है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, वही शख्स है आगे लेकर इस मुल्क को चल रहा है। साथ साथ आपको एक चुटकुला सुनाते चलें, फैसलाबाद के एक बैंक के मैनेजर हैं, उन्होंने देखा कि गुर्बत का आलम है, बैंक के अंदर 60 करोड़ रुपया रखा हुआ था, उन्होंने 60 करोड़ रुपया निकाला और अस्सलाम वालेकुम कहा, 60 करोड़ ले जाकर कहीं गायब हो गए। अगर पकड़े भी जाते हैं तो क्या हुआ, कुछ खानदान तो किसी तरफ लग जाएगा। ये किसी भी मुल्क की बदअमनी की पहली शक्ल होती है। अब इस मुल्क में सिवाय लूट के, सिवाय मार के, सिवाय रिश्वत के, सिवाय धौंस और जबरदस्ती के और कुछ नहीं रह गया। नाजरीन, सूरत हाल तो ये है, इस वक्त आर्मी के अंदर भी खलफशार हो चुका है, आर्मी के अंदर भी बदली हो चुकी है, लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं। गैर जिम्मेदारी का आलम यह है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सिवाय कायदे आज़म देने के आपका काम ही नहीं होगा। हम कैसे हिंदुस्तान से तरक्की करेंगे, हम तरक्की नहीं करेंगे। हमें खदशा है अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम के हवाले से, वो एक ही बात की थी, पाकिस्तान टूट जाएगा, वो तो टूट ही गया। और ये मत चूरन भेजिए, पाकिस्तान नूरों में से नूर है, ये सब बकवास है। ठीक है, अल्लाह का नूर पूरी कायनात है, लेकिन उसके कुछ असूल भी हैं, आप असूल वजह नहीं करते। एक और भी आपको बात सुनाते चलें, ये सारा कुछ इस खित्ते में इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया को प्रोमिनेंट करना है चाइना के मुकाबले में। चाइना चाहता था पाकिस्तान ऊपर हो, मगर हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। और इस सब के पीछे नाज़रीन CIA पूरी कोशिश कर रही है कि सऊदी अरबिया और अपना इसराइल के दरमियान सिस्टम बनाया जाए तस्लीम करने का। ये सारी काविशें उसी सूरत में हो रही हैं और पाकिस्तान की तबाही को भी उसी रास्ते में लाया जा रहा है। अब होगा ये, या सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देगा, इस सिमत में मनवाएगा जिसमें उलमा भी आपके बिकेंगे, आपका मीडिया भी बिकेगा, आपकी वैसे तो सब लेटे हुए हैं, पूरा सिस्टम लेटेगा। और इमरान खान ने जो बात की थी, एब्सोल्युटली नॉट, वो यही बात थी, वो इस सिस्टम की सजारादारी के खिलाफ था। यानी ये मानेंगे या सऊदी अरब इनसे मनवाएगा। अब बात ठहरी है इसराइल को तस्लीम करने की। नाजरीन, ये सारा शाखसाना उसी तरफ जा रहा है और उसी तरफ सिस्टम को डेलिबरेटली ले जाया जा रहा है। इसके बारे में आखिरी बात मैं करता चलूँ, 1971 के एक फौजी की मैं दास्तान अल बदर किताब में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा मैं बहुत लड़ा, यहां तक लड़ा कि आखिरी गोली तक लड़ा, उसके बाद मेरी गन जवाब देगी। मैंने अपनी लकड़ी की गन या लोहे को उस वक्त बना लिया हथियार, लेकिन वो भी जवाब दे गया। यानी गन गई, गोली गई, जिस्म के अंदर से तवानाई चली गई। जब वो बेचारे निढाल होकर नीचे गिर पड़े और मुक्ति बानी उनके ऊपर आ गए, तो उनके ऊपर गद्दार का लेबल लग गया। यही कैफियत पाकिस्तान की है, ना खाने को होगा, ना पीने को होगा, ना तरजीहात होगी, ना मुल्क होगा, ना मईशत होगी, ना सिस्टम होगा, ना इदारे होंगे, ना सियासत होगी, ना रियासत होगी, ना जमहूरियत होगी। जब सब निढाल बर्बाद होकर नीचे गिर जाएगा तो फिर जो चाहो मनवा लो। और यही वजह है आज आप फलस्तीन में देखते हैं, लफ्ज तो फलस्तीन रह गया, मगर फलस्तीन इस वक्त गूगल मैप में कहीं नहीं है। हमेशा ताकत की जबान दुनिया माना करती है और ताकत की एक ही जबान है, वो इसराइल है। और इस वक्त हिंदुस्तान है जो आपके करीब है। अब हम उनसे कोई भी जंग नहीं लड़ सकते। इंतजार कीजिए, आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, किस वक्त उनके हवाले होता है। उधर वाला तो वो कर ही चुके, अब कोई जंग आगे आप समझे नहीं होगी। हमारी हर चीज़ हमारे बस से बाहर है, मुआहदे हो चुके हैं, बातें हो चुकी हैं, वक्त के साथ साथ आगे आएंगी। इन सब की रास्ते में एक ही शख्स आड़ था, वो था इमरान खान।
اسے اندر کر دیا اور باقی سب ویسے ہی بکے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال اس سسٹم کو آگے لے جانا ہے تو پاکستان کی نوید سحر، ابھرتا ہوا سورج صرف اور صرف عمران خان ہے۔ ادروائز جمہوریت میں اگر آپ کے سامنے کوئی اور شخص ہے، کتاب اٹھائیے، کاغذ پین اٹھائیے، لکھ کر بتائیے کون ہے؟ نواز شریف، فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول؟ کیا یہی لوگ آئیں گے، یا موجودہ کاکڑ، یا ہمارے جنرل صاحب، یا ان کی ٹیم؟ نہیں، صرف عمران خان اور عمران خان اور عمران خان۔